we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में आपका स्वागत है। We are happy to be back after the COVID infection is on the downside. कोविड इन्फेक्शन जबकि अभी घटते जा रहा है, तो इस समय हम नए प्रोग्राम को लेकर वापस आए हैं। So at the very outset, I would advise you to follow the guidelines given by the government. और इसलिए मैं शुरू में ही आपको सलाह देता हूं कि हमें सरकार ने जो मार्गदर्शन दिए हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। As we have come to the third Sunday of the month of June, we are thinking about something very, very important. हम जून महीने के इस रविवार में आ पहुंचे हैं, तो यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर गौर कर रहे हैं, इस पर हम मनन कर रहे हैं। Do you know that third Sunday of the month of June every year is celebrated as the Father's Day? क्या आप जानते हैं जून महीने का तीसरा रविवार इसे फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी जो पिता हैं उनके लिए ये दिन समर्पित किया गया है। And Father's Day is celebrated all over the world, honoring the fathers for their blessings and their commitment to their children, the family and the entire world. और फादर्स डे तो मनाया जाता है पिताओं का आदर करने के लिए कि वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और पूरे संसार के लिए जो परिश्रम करते हैं उसकी सराहना करने के लिए। And last year I lost my father on September 13th. और पिछले साल 13 सितंबर के दिन मेरे पिताजी गुजर गए। Though I miss him, yet I know that he is in the presence of God. हालांकि मुझे उनकी कमी बहुत खलती है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो अभी परमेश्वर की उपस्थिति में है, वो अभी प्रभु के पास है। Whatever it is, when I think of his life, I remember how affectionate he was, how loving he was, though he was a man of few words. कुछ भी हो, हालांकि मेरे पिताजी बहुत कम बोलते थे, लेकिन फिर भी मैं याद करता हूं कि वो बहुत प्यार करने वाले और बहुत अच्छे He व्यक्ति has थे। a way of expressing his love without much words. बहुत ज्यादा शब्द कहे बिना वो अपने प्रेम को दर्शाने वाले व्यक्ति थे। So fathers are remembered for their hard work to care for the family. तो पिताओं को अपने परिवार की देखभाल के लिए की जाने वाली मेहनत के कारण स्मरण किया जाता है। Their love and their commitment and their faithfulness to their families. उनके परिवार के लिए उनके समर्पण और उनकी विश्वास योग्यता के लिए उन्हें स्मरण किया जाता है। So father's role in the lives of children are very, very important. और इसीलिए बच्चों के जीवन में पिता की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। They are involved in shaping the character of the child. वो तो बच्चों के चरित्र को निर्माण करने, आकार देने के काम में जुड़े होते हैं। They assist in the decision making of their children. वो अपने बच्चों के लिए निर्णय लेने में सहायक होते And they हैं। are guiding their children in the future for a better life. बेहतर जीवन के लिए भविष्य में अपने बच्चों की अगुवाई करने में वो जुड़े होते हैं कि उनका मार्गदर्शन करें। However, there are many families in our country living, without the role of the father or without the presence of the father. कुछ भी हो, हमारे देश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां पर पिता की उपस्थिति नहीं है, उनके जीवन में पिता की भूमिका नहीं है और वो ऐसे ही जी रहे हैं। And 2 years ago, a newspaper article says, according to the statistics, there are 13 million families run by single mothers. 2 साल पहले एक बार अखबार में इस तरह से आर्टिकल आया था कि लगभग 13 मिलियन परिवार हैं जिसे केवल माँ चलाती है, अकेली माँ ही उसे चलाती है। And due to COVID, we also know from the news there are a lot of families, they have lost the head of the family who is the husband. जैसे कि हम खबरों में देखते हैं कि कोविड के कारण घर चलाने वाले जो मुखिया यानी जो पति होते हैं उनकी मृत्यु हुई है। So that means a lot to that family. After losing the father, the family is really, really struggling. इसका मतलब यह है कि पिता के जाने के बाद वो परिवार बहुत ही परेशानी में है। When you look at the Bible, there are many, many good fathers, examples you can find. जब आप बाइबल में देखते हैं तो आप अच्छे पिता के बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। Yet at the same time, in the Bible, we have another important picture of the father. और साथ साथ में बाइबल में पिता के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर हमें बताई गई है। The Bible presents God as our father. देखिए, बाइबल परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में प्रस्तुत करती है। Or can you imagine that?
क्या आप इसके बारे में कल्पना कर You know, सकते we हैं? always think of God as someone who is very powerful, who is very angry, who is always punishing, and who is always after people finding out what their faults are, like a policeman job. कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर तो बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही क्रोधित है और वो पुलिस वाले के जैसे बस हम में केवल गलतियां ढूंढते रहते हैं ताकि हमें दंड दें। But Bible gives this very important picture of God, that God is our Father. लेकिन बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में महत्वपूर्ण चित्र बताती है कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। In the prayer Jesus Christ taught to his disciples, he told them to pray like this: Our Father who is in heaven. यीशु ने अपने चेलों को जब प्रार्थना करना सिखाई तो उसने ये कहा कि तुम कहना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। So our Father is God. यानी हमारे पिता तो परमेश्वर हैं। You can talk to him today. आज आप उससे बातें कर सकते Are हैं। you looking for a person to talk to? I will tell you, just now, right now, you can talk to him. You can kneel down and say, Oh God, our Father, I believe in you and you hear me. अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, पिता से बात करना चाहते हैं, तो इसी समय आप घुटनों पर आकर कह सकते हैं कि हे परमेश्वर हमारे पिता, हम आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। So as people remember Father's Day, today I want to focus on a passage of scripture found in 2 Samuel chapter 7 verses 14 onwards, 14 to 16, and then get some ideas what a father does for us and how God as a father is dealing in our lives. और जैसे फादर्स डे है तो आइए हम यहाँ पर पिता के गुणों के बारे में देखेंगे। दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 14 से 16 तक यहाँ पर हम देखेंगे। And the verses will be displayed on the screen, but I would like to read it for you. स्क्रीन पर आपके लिए वचन भी दिखेंगे, लेकिन मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 2 Samuel 7:14 onwards, 14 to 16. I will be his father, and he shall be my son. When he does wrong, I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men. But my love will never be taken away from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. Your house and your kingdom shall endure forever before me. Your throne shall be established forever. दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 14 से 16 तक। मैं उनका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसी न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इस तरह से यहाँ पर हमें ये बताता है। Here, the background is very interesting. यहाँ पर ये जो पृष्ठभूमि है ये बहुत दिलचस्प है। David, the father of Solomon, was wanting to build a temple for the Lord. दाऊद जो सुलेमान का पिता था वो परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता था। He said, the Ark of the Covenant is in the tents and I need to make a place, a permanent place for it to dwell, so God's presence would be there. उसने कहा कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो तो अभी तंबू में है और मैं उसके लिए एक निश्चित जगह बनाना चाहता हूँ ताकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहे। He told this to the prophet Nathan, and Nathan initially okayed the project. और उसने भविष्यवक्ता नातान को ये बात बताई और नातान ने शुरू में इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। Because he believed God had been with David all along and whatever he thinks is from God. क्योंकि उसने विश्वास किया कि परमेश्वर दाऊद के साथ में इतने समय से है और जो कुछ उसके दिल में है ये प्रभु से है। But later on, God spoke to Nathan to go and tell him not to build the temple. लेकिन बाद में परमेश्वर ने नातान से कहा कि दाऊद से कहना कि तू भवन नहीं बनाना। इस तरह तू जाकर दाऊद से कहना कि तू भवन न बनाना। You need not build it, but your son will build it for me. तुझे इससे बनाना नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये भवन तेरा पुत्र बनाएगा। And in that context, the verses we read are coming so very vividly and clearly regarding the role
God placed in the life of Solomon and David and all his descendants. और अभी हमने जो वचन पढ़े हैं वो तो इसी संदर्भ में हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रीति से हमें दाऊद और सुलेमान और इन सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं और उसके वंश के बारे में बताते He हैं। said, I will be his father. उसने कहा कि मैं उसका पिता होऊंगा He will be my son. और वो मेरा पुत्र होगा। Oh, what an ये affirmation. कितनी महान शाश्वती है। As we celebrate Father's Day, as we remember, the fathers, I want to tell you that, see, very first idea we are getting from here is God is revealing a unique dimension of his relationship with David and his family. जैसे हम फादर्स डे के बारे में यहाँ पर मनन कर रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद और उसके परिवार पर अपने आप को पिता के रूप में प्रकट करते हैं। He said, I will be father, you will be my son. उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे पुत्र होंगे। What a glorious blessing having God as the father. ये सच में कितनी महिमा में आशीष है कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। Not just for David, even for Solomon and all his descendants. केवल दाऊद के लिए ही नहीं लेकिन सुलेमान के लिए भी और उनके सारे वंशजों के लिए भी। In the Old Testament, we find Israel is called as God's son. हम देखते हैं कि पुराने नियम में इस्राएल को परमेश्वर की संतान या पुत्र के रूप में कहा गया In है। the book of Exodus, chapter 4, verses 22 to 23, it says, Then say to Pharaoh, this is what the Lord says, Israel is my firstborn son, and I told you, let my son go so that he may worship me. But you refuse to let him go, so I will kill your firstborn son. निर्गमन अध्याय 4 वचन 22 और 23 इस तरह से कहता है, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताते हैं। So God was having this idea like the people whom he had chosen to bring Messiah into the world, the Israelites are God's chosen people, and he calls them, Israel is my son. और परमेश्वर के पास यही विचार था कि जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने उससे अपना पुत्र कहा, अपनी संतान कहा। यही परमेश्वर का विचार था। So this is a very, very special relationship. यानी ये तो बहुत ही विशेष ऐसा संबंध When है। God says, I am the father, परमेश्वर कहते हैं कि मैं पिता हूँ, the idea he gives is, I will protect वो you. ये विचार बताते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, I will meet all your needs. मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, I will take care of your future. मैं तुम्हारे भविष्य की देखभाल Oh, करूंगा, I will be there for you in everything. मैं हर बात में तुम्हारे साथ में बना रहूंगा, I really love you. मैं सच में तुमसे प्रेम रखता I हूँ, care for you. मैं तुम्हारी परवाह करता These हूँ। are the messages he is communicating to those people. उन लोगों को वो यही संदेश बता रहे हैं। I want to tell you today, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, today when we say God is our father, like I told you before, when we pray to him as our father, we are also getting a very, very similar communication from God, messages from God that he is our Savior, he is our protector, he is our provider. और जब आज हम पिता की ओर देखते हैं तो हम भी निश्चय परमेश्वर की ओर से इसी तरह का प्रत्युत्तर पाते हैं कि परमेश्वर हमारे रक्षक हैं, वो हमारा प्रयोजन करने वाले हैं, वो हमारे लिए प्रबंध करने वाले हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमें बचा कर रखने वाले परमेश्वर पिता हैं। And I want to tell you, you can call God your father. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। He won't get angry. और वो आप पर क्रोधित नहीं He won't होंगे। say, you're not my son or daughter. वो ये नहीं कहेंगे कि तुम मेरे बेटे और बेटी नहीं हो। You know why? जानते हैं क्यों? There is one qualification that is needed for इसके लिए you. बस आपके लिए एक ही योग्यता की जरूरत है। And Bible very clearly says that in John, Gospel of John chapter 1 verses 12, it says, Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become the children of God. बाइबल यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। So if you believe in him, if you only know him, and if you only are willing to come to him, according to this verse, there is
privilege granted to you that you are the child of God, or we are all the children of God. अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम सब परमेश्वर की संतान हो जाए, उसके बेटे और बेटियां हो And जाएं। what a privilege it is to have God as our Father. ये कितना महान सौभाग्य है कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। That's what he told David about his son Solomon. और यही तो परमेश्वर ने दाऊद को उसके पुत्र सुलेमान के बारे में बताया था, दाऊद से कहा था। And the other important thing in God's relationship with Solomon and his descendants is pictured in the 14th verse also. एक और महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर का सुलेमान और उसके वंश के साथ जो संबंध है वो वचन 14 में हम And देखते हैं। 7th chapter, 14th verse of 2 Samuel, I will be his father and he shall be my son. And he continues to say, when he does wrong, I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men. दूसरा शमूएल 7:14 ये कहता है कि मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा, और यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड दूंगा। The second idea I want to leave before you is God as a father will discipline his children when they do wrong. दूसरा विचार मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता होने के नाते जब उसकी संतान कुछ गलती करती है तो वो उन्हें अनुशासित करते हैं, Discipline is important in the lives of children. क्योंकि अनुशासन तो बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। All children need to be disciplined. सभी बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है। And why do we discipline? और हम क्यों अनुशासित करते It हैं? says, they say it like this, discipline is about helping a person not to make that mistake again. कहा जाता है कि अनुशासन तो इसलिए होता है कि उस व्यक्ति की मदद करे कि वो उन्हीं गलतियों को फिर से न दोहराएं। But there is another word used there also, punishment. लेकिन यहाँ पर एक और शब्द आया है और वो है दंड देना। इसे भी हम यहाँ पर देखते हैं। And punishment means just being fair. दंड का मतलब है जायज व्यवहार करना। Sin ought to be punished. पाप को दंडित करना So चाहिए। God, when he sees sin, he doesn't simply ignore it, he punishes it. परमेश्वर पाप को देखकर अनदेखा नहीं करते, उसे दंडित करते हैं। But when he deals with his children, punishment along with chastisement, we call the discipline takes place so that we will not repeat the जब mistake. परमेश्वर अपनी संतानों को अनुशासित करते हैं, जिसे हम ताड़ना कहते हैं, ये जो अनुशासन इसलिए है कि हम वही गलतियां फिर से न And दोहराएं। that is a relationship he is expressing to Solomon and his descendants. और इसी संबंध के बारे में वो यहाँ पर सुलेमान और उसके वंशज के बारे में बताते हैं। And today that is the same thing he is telling us also. If you have me as your father, then I have all the right to discipline you. और आज वो हमसे यही तो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो निश्चय मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं तुम्हें अनुशासित करूं, मैं तुम्हें इस तरह से ताड़ना दूं, ये मेरा अधिकार And है। in the Bible, Hebrews chapter 12, verses 5 to 12, it's a long section. We may not read all the verses. The idea there is God disciplines his children. इब्रानियों अध्याय 12 वचन 5 से 12 तक देखा जाए तो ये बड़ा वचन का भाग है। हम सारे वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य विचार है कि परमेश्वर हमें अनुशासित करते हैं। And when you have time, you can open to that passage and look into it. It says, God disciplines us because of his love. और अगर आपके पास में समय है तो आप निश्चय इसे पढ़ें, और यहाँ पर ये कहता है कि परमेश्वर प्रेम के कारण हमें अनुशासित करते हैं, हमें ताड़ना देते So हैं। discipline is not pleasant when it is implemented. जब अनुशासित किया जाता है तो वो सच में बहुत आनंद का अनुभव तो नहीं होता है। We all grew up in families who disciplined us. हम सब लोग ऐसे परिवार में पले बढ़े हैं जहाँ पर वो हमें अनुशासित करते हैं। The discipline we were having when we were growing up was to study the Bible every day. देखिए, बचपन में हमें अनुशासित किया जाता था कि हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते चले जाएं, And they asked us to memorize a verse every day. और हर दिन वो हमें वचन याद करने के लिए कहा करते थे।
when we do not do that, or when we did not do that, we were disciplined. और जब हम वैसा नहीं करते थे तो हमें अनुशासित किया जाता था। And those days it was very painful. और उन दिनों में ये तो बहुत ही पीड़ादायी बात थी। We did not like हम it. इसे पसंद नहीं करते Oh, थे। we wanted to do something else, not memorizing verses. हमें वचन याद करना नहीं परंतु बाकी सब कुछ करना लगता था। But now you know the value of what was done to you when you were young in the discipline. लेकिन जब आपको बचपन में अनुशासित किया, अब आप उसके मूल्य को समझ सकते हैं, अब आप उसे जानते So हैं। the writer of Hebrews also very clearly says discipline at the time when it was implemented or given, it is not pleasant. इसलिए इब्रानियों का लेखक इस तरह से कहता है कि जब ताड़ना होती है, जब अनुशासित किया जाता है, तो ये सुख का अनुभव नहीं होता है। But later on it produces a harvest of righteousness, peace. तो भी बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। Oh, that time you will know. So therefore, Bible very clearly says, if God is your father, He will discipline you. तब आप इसे जानेंगे, बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर आपके पिता हैं तो वो आपको अनुशासित करेंगे। And understand, when He disciplines you, He is doing it out of love. और इस बात को समझ लीजिए कि जब वो आपको अनुशासित करते हैं तो वो प्रेम से इसे करते हैं। The controlling factor is और love. इस पर नियंत्रण करने वाली बात तो प्रेम की है। Love controls the discipline. प्रेम अनुशासन को नियंत्रित करता है। He doesn't, go out of anger and, just punish you and to hit you and to hurt you in all the ways. वो ऐसा नहीं करते कि बस क्रोध के कारण वो आपको चोट पहुंचाए, आपको मारे, इस तरह से नहीं करते हैं। He wants you to change. वो चाहते हैं कि आप बदल जाएं। And that is why it is important that children are disciplined in their families. और इसीलिए ये महत्वपूर्ण बात है कि परिवार में बच्चों को अनुशासित किया जाए। My dear friends, I want to tell you how many of you as fathers today discipline your children in the families. मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिता के रूप में आप में से कितने लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं। If you're not disciplining today, I tell you, you do not love your children. अगर आप उन्हें अनुशासित नहीं करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं रखते हैं। You're not doing good to your children. आप अपने बच्चों के साथ भलाई नहीं कर रहे हैं। And Bible very clearly says that is very, very important, and God deals with us like that. बाइबल स्पष्ट कहती है, ये महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर हमसे ऐसा ही व्यवहार करते हैं। And after, you continue in that passage, 2 Samuel 7 verses 15 and 16, it says, God as a father promised His everlasting love to His children. दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 15 और 16 देखें तो यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने अनंत काल के प्रेम की प्रतिज्ञा उसके संतान और उसके वंश के साथ में की थी। Everlasting love. ये तो अनंत काल का प्रेम है। What do we mean by that? इसका कहने का मतलब क्या है? It says, let me read it for you. You will understand 7, 15 and 16. But my love will never be taken away from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. अध्याय 7 वचन 15 कहता है, परंतु मेरा प्रेम यानी मेरी करुणा उस पर से ऐसी न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी। मेरा प्रेम मैं नहीं हटाऊंगा। The discipline that God inflicts does not cancel love. परमेश्वर जो अनुशासित करते हैं वो उसके प्रेम को दूर नहीं करता, उसे कैंसिल नहीं करता, वो उसके प्रेम को दूर नहीं करता। And the very important thing to realize is that God proposes here as a father to bless all the generations. और यहाँ पर देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वयं परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनकी सारी पीढ़ी के ऊपर आशीष दूंगा। He is an everlasting father according to Isaiah 9:6. यशायाह 9:6 के अनुसार परमेश्वर तो अनंत काल के पिता हैं। He is reiterating the promise he already made to his forefathers that, through him all the generations will be blessed. और इनके पूर्वजों से उसने जो प्रतिज्ञा की थी उसे वो फिर से बताते हैं कि उसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, वो उसे याद दिलाते हैं। So the generation that David has will have somebody seated on the throne forever and ever. यानी दाऊद की जो पीढ़ी है उसमें से हमेशा हमेशा के लिए कोई न कोई सिंहासन पर, उसके सिंहासन पर विराजमान रहेगा। So I see here that God as a father is
planning for the future of his तो मैं children. यहाँ देखता हूँ कि परमेश्वर पिता होने के नाते अपनी संतानों के भविष्य की योजना बनाते He हैं। doesn't show his love only for this generation. वो केवल इस पीढ़ी के लिए अपने प्रेम को नहीं दर्शाते हैं। He says this is extended and it will be there for all your children, all your generation. और परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि ये तुम्हारी पीढ़ी पर, हर एक पीढ़ी पर बने रहेगा। Now my love will never be taken away from him. मेरी करुणा तुमसे कभी दूर नहीं की जाएगी। Your house and your kingdom shall endure forever before me. तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। Oh, what a great plan our Father has. हमारे पिता के पास में कितनी महान योजना I है। want to tell you today, if you're thinking about your father and if you're missing your father, he's not here anymore. If you think like that, my friends, God, He wants to be your father today. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पिता आज नहीं हैं, आपको अपने पिता की कमी खल रही है, तो मैं आपको याद दिलाऊं परमेश्वर हमारे पिता हैं। And because of that, He has filled our hearts, if you believe, with the Spirit, that is the Holy Spirit, who is testifying in our hearts every day that you are God's son. और इसी के कारण जब हम विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। In the book of Romans chapter 8 verses 14 to 17, रोमियो अध्याय 8 वचन 14 से वचन 17 तक कहता है। I want to read this passage or these verses from this passage and close the sermon. मैं संदेश के अंत में वचन के इस भाग को पढ़ना चाहता हूं। Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. And if indeed we share in his sufferings in order that we may also share in his glory. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। What we read here is assuring us that you can be his children and God is our Father. यह हमें शाश्वती देता है कि आप परमेश्वर की संतान हो सकते हैं और परमेश्वर आपके पिता हो सकते हैं। इसकी शाश्वती हमें देता है। And it's reminded to us every day by the Spirit who is living inside us. और उसका आत्मा जो हम में रहता है वो हमें प्रतिदिन ये याद दिलाता है कि वो हमारे पिता हैं और हम उसकी संतान हैं। This is the blessing the Father has given to us. यही तो वो आशीष है जो परमेश्वर पिता ने हमें दी है। Happy Father's Day. आप सभी को फादर्स डे बहुत मुबारक हो। God bless you and your family. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number